हम्म। ठीक है जी। दीपिका, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आवाज आ रही है। इस साल अगर उस घर से संबंधित अगर कोई चीजों की दिक्कत आ रही होगी तो आप क्या करेंगे? तो तांबे की गोली आपके, अगर दिक्कत आगे चल के भी मंगल आपको पूरा साल दिक्कत ना दे तो तांबे की गोली आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है? जो ठीक है भी उस मैम। घर से संबंधित कोई भी, कि आपके बड़े भाई बहनों से कोई दिक्कत ना आ जाए, आपके किसी फ्रेंड के साथ आपका ना हो यस जाए, मैम। है ना? तो कोई मैम दिक्कत फ्रेंड ना के साथ दे। हुआ है। हाँ, तो है ना, 11वें घर का वो कुछ ना कुछ दे देता हाँ है। हाँ मैम। ठीक है ना? ठीक है फ्रेंड के मैम। साथ कुछ मैम हुआ है ना? हाँ मैम, फ्रेंड के साथ हुआ है। हाँ, तो वो जिस घर में आएगा ना वहां की दिक्कत दे देगा, तो आगे चल के ज्यादा ना हो जाए आपकी फ्रेंड के साथ, ठीक है? जहाँ किसी और फ्रेंड के साथ भी ना हो जाए, या बड़े भाई बहन के साथ ना हो जाए, जहाँ अपनी बीच पूरी पूरी होती है, रुक ना जाए आगे से कोई, ठीक है? तो ठीक है दिक्कत मैम। ना दे तो आप इस साल तांबे की गोली रख सकते हो, 1 साल के लिए रखनी है बस, जब आपका बर्थडे आएगा। ठीक है मैम। हम्म। अगर मंदे वैसे तो 11वें घर में ज्यादा बुरा नहीं होता, पर फिर भी हमें नेगेटिव प्रभाव दे रहा है ना, तो रख लो। ठीक है मैम। जहां जहां पर अगर, जैसे मंगल मैंने आपको लिखवाया था, चौथे घर में नीच का है, फोर्थ हाउस में नीच का लिखवाया हाँ था ना, हाँ मैम। तो वहां पर ज्यादा दिक्कत देता वो। जिन जब मंदे घरों में आएगा ना वो प्लेनेट, तब दिक्कत ज्यादा देता है। ठीक है मैम। जे पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया है, जब भी मंदे घरों में आएगा तो नेगेटिव रिजल्ट देगा। मैम वो हर साल वर्षफल निकालना होगा, तब उससे पता चलेगा कि किस साल आएगा फोर्थ हाउस में, या नीच के घर में किस साल आ रहा है। नीच के घर मैंने आपको लिखवाए हैं दीपिका, आपको समझ में आ जाएगा किस घर में नीच का है वो। हाँ मैम। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि हर साल फिर वो वर्षफल कुंडली बना के देखनी होगी, या फिर दीपिका, इसी वो में तो वैसे तो मैंने वैसे तो आपको बनानी सिखानी है, वर्चुअल कुंडली, डे कुंडली, घंटा कुंडली, मिनट कुंडली, स्किंट कुंडली सब सिखानी है। पर फिर भी ये एस्ट्रोसेज में आती है, लाल पता कुंडली बनी हुई आती है हाँ मैम, इसी वर्चुअल में की। मतलब डेट, ये 2024 और 2025 करके भी निकाल सकती हूँ ना मैम? इससे भी पता चल हाँ जाएगा बिल्कुल, ना? बिल्कुल पता चल हाँ जाएगा, हाँ। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा। ठीक। हाँ हाँ मैम, ठीक है। अगर मंदे घरों में आता होगा ना तो आप तांबे की गोली अपने पास रखनी, ठीक है? जी मैम। मैम 11th हाउस दोस्तों का भी होता है? बिल्कुल दोस्तों का होता है, जी मैम। ठीक है? अब आ, अब मैं आपको कराऊंगी सोए हुए घर। मैंने आपको दृष्टियां लिखाई थी दीपिका, यस मैम। दृष्टि, हाँ यस दृष्टियां मैम। आपको लिखाई थी। यस मैम। अब ध्यान से सुनना। जहां पर जुपिटर बैठा है, मान लो, जहां पर जुपिटर बैठा है, ठीक है? एक मिनट, अभी दिख रहा है अच्छे से बोर्ड? दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है। जहां पर जुपिटर बैठा है, जुपिटर की दृष्टि 11वें घर में होगी, ठीक है? तो 11वें घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, तो मान लो आपका 11वां घर सोया हुआ है और साथ में जुपिटर भी सोया हुआ है। जुपिटर तो आपका कहीं ना कहीं जाग जाएगा, उम्र के हिसाब से हर ग्रह की अपनी उम्र होती है, मैं आगे लिखाऊंगी आपको। पर इस घर को जगाना पड़ेगा, इस घर से संबंधित आपको चीजों में दिक्कत आएगी। ठीक है मैम। जैसे आपका चंद्रमा यहाँ पर है, यस मैम। फर्स्ट हाउस में मीनस है, 7वें घर में कोई नहीं है, नहीं मैम। तो आपका 7वां घर सोया हुआ है। 7वां घर किसका होता है? पार्टनर का होता है, बिजनेस का होता है, क्लाइंट का होता है। आपको यस क्लाइंट में मैम। दिक्कत है, बिजनेस में दिक्कत है, पार्टनर के साथ कोई दिक्कत है, इन तीनों चीजों में कोई दिक्कत है आई, यस मैम, बिजनेस में आ रही है। तो इस घर को हमें जगाना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है मैम। मतलब ऐसे जो, अगर मान लो जहां पर भी कोई ग्रह नहीं है, जहां भी कोई ग्रह नहीं है दृष्टि में, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है मैम। मान लो, मैम ये नया टॉपिक है? हाँ, एक जी नया टॉपिक है, घर को जगाने, कैसे जगाना है, जो सोए हुए अब हेडिंग डालो, सोए हुए घरों को कैसे जगाना है, सोए हुए ग्रहों को। घरों को कैसे जगाना है। ठीक है मैम। जैसे मैं इधर हूँ, आप सामने हो, अगर आप ही नहीं आओगे, मैं बैठी हूँ, तो यस मेरे मैम। आने का कोई मतलब है?
यस मैम, कोई मतलब नहीं है। ये ग्रह बैठ गया, सामने कोई नहीं है तो क्या मतलब, ग्रह भी सोया हुआ है और सामने वाला घर भी सोया हुआ है। हाँ, अगर अच्छा। इधर भी ग्रह नहीं है, इधर सामने कोई ग्रह, मैं भी नहीं हूँ आप भी नहीं हो, तो अलग बात है। हम्म। तो अगर जी मैं मैम। हूं तो आपका ज्वाइन करना जरूरी है, ठीक है, मतलब यस जागना मैम। जरूरी है। तो हम इसको कैसे जगाएंगे, ठीक है। ठीक है मैम। अब आप लिखो, सोए हुए ग्रहों को जगाने वाली टेबल बनाएंगे हम, कैसे जागना है इनको। आपको ये तो समझ में आ गया कैसे सोया हुआ होता है घर। यस मैम। सोए हुए, आप हेडिंग डालो, सोए हुए ग्रहों को जगाने वाली टेबल। इसी टेबल से जागेंगे घर, ठीक है। फर्स्ट हाउस में मंगल, सेकंड में मून, थर्ड में मरकरी, फोर्थ में मून, फिफ्थ में सन, राहु, वीनस, चंद्रमा, जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर, केतु। ये तो होगी टेबल। अब आपका हमने देखा सातवां घर सोया हुआ है। पहले जो टेबल लिख लो, जब हो गया मुझे बता देना। मैम हो गया। ठीक है, हमने देखा कि आपका सातवां घर सोया हुआ है। जी। ठीक है, हम इसको कैसे जगाएंगे। अब हम क्या करेंगे इसको जगाने के लिए, जो टेबल हमारे सामने होगी, हमने सामने रख ली। ठीक है, जब भी हम किसी का चार्ट देख रही हूँ, वो बोल रहा है भाई मुझे बिजनेस में दिक्कत आ रही है, मैं जितना भी एफर्ट डालूं, तो देखेंगे हम सामने उसका घर तो सोया हुआ है, तो हम जो टेबल अपने सामने रखेंगे, उसका चार्ट लेंगे। मान लो आपके आपका सातवां घर सोया है, वो सातवें घर को जगाने के लिए किस ग्रह की जरूरत पड़ेगी हमें। वीनस। बिल्कुल। शुक्र। हाँ, मैम शुक्र। अब ये हम लग्न कुंडली से, वो लाल किताब की जो मेन कुंडली रहेगी उससे देखेंगे या वर्चुअल वाली कुंडली से देखेंगे? जो मेर कुंडली होती है, वर्षफल तो 1 साल के लिए होता है दीपिका। अच्छा। ठीक है वो मैम। वो तो हमें वो तो हमें बुध का भेद निकालने के बाद एक फल के, ये तो हम पूरी लाइफ के लिए ग्रहों को, हमारे घरों को एक्टिव करना है पूरी लाइफ के लिए। अच्छा। ठीक है मैम। पहले मैं एक्टिव करना बताऊंगी, फिर बताऊंगी ग्रहों को सेटिंग कैसे करना है पूरी लाइफ के लिए, ठीक है। ये ग्रामर है, ठीक है अगर मैम। ग्रामर आ गई तो रेमेडी तो खुद पर खुद बन जाएगी। ठीक है मैम। ग्रामर को बेस बेस आना जरूरी है हमें। यस तो मैम। हमें हमें पता चल गया सातवें घर को जगाने के लिए वीनस की जरूरत है। अब हम देखेंगे वीनस आपके चार्ट में कहाँ पर बैठा है। ठीक है मैम। तो वीनस आपके चार्ट में जहां पर भी बैठा है, आपके वीनस चार्ट में पहले घर में बैठा है, यस मैम। तो हम क्या करेंगे, हम वीनस पहले घर के पाए करेंगे। मैंने आपको लाल किताब डायरी का लिंक भेजा था ना, यस मैम। वो डायरी आ गई आपके पास। मैम अभी आने वाली है मैम, अभी आई नहीं। मैम आ जाएगी एक दो दिन में। अभी मैं आपको बताती हूँ, ऐसी आएगी आपके पास जो डायरी दिख रही है। जी मैम। तो वीनस किस घर में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है। में हम शुक्र एक के पाई करेंगे, शुक्र एक के हम पाई करेंगे डायरी से। जैसे शुक्र हमारा एक में बैठा है, तो पेज नंबर 77 पे जाएंगे हम, वहां पर शुक्र एक के पाई लिखे हुए हैं, ठीक है। यस मैम। गुड़ गुड़ का से इसमें लिखा है काली गाय की सेवा करें। काली गाय होती है ना। जी मैम। तो काली गाय की सेवा करें, मतलब ऐसे हम उपाय करेंगे। आपका बाकी ग्रह तो आपके तो जहां पर बैठा है, हाँ, तो शनि, 10वें घर में कोई ग्रह है आपके दीपिका। नहीं मैम। ओके। तो अब आपको समझ में गया, बाकी तो आपके सारे ग्रह सही है, सातवें घर सोया हुआ है, मैंने मेरे हिसाब से मेरे ज्यादा है आपका
चार्ट। यस मैम, जैसे शनि थर्ड हाउस में बैठा है, मुझे है ना अपने हम्म, प्रोफेशन में कुछ दिक्कत जा रही है, तो मैं शनि थर्ड हाउस का उपाय बुक में से देख करके फिर वैसे करूंगी। हाँ तो अगर शनि शनि के सामने कोई ग्रह नहीं होगा, जहां तो जुपिटर आपके आपके तो जुपिटर बैठा है ना 9वें घर में। हाँ मैम, टेंथ हाउस का मैं पूछूं, जैसे टेंथ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। हाँ मान लो, ये मैम। जहां पर यस। जहां पर चंद्रमा है, जहां पर कोई ग्रह नहीं है, तो हम शनि, जहाँ शनि के उपाय करेंगे ना, तो शनि व्यक्ति के चार्ट में कहाँ पर बैठा है, शनि हम व्यक्ति के चार्ट यस में मैम। देखेंगे ना कहाँ पर बैठा है। यस मैम। तो मान लो आपका शनि थर्ड हाउस में बैठा है, हम शनि 3 के उपाय करेंगे। यस मैम। ठीक है, यस मैम। जहां तक कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम, आ गया समझ। घरों को जगाने वाला आप, आपके सारे हम, अब लिखो दीपिका पित्तर ऋण, थोड़ा सा लिखा जाएगा, बाकी का कल करेंगे। पित्तर ऋण टॉपिक, पित्तर ऋण को देखने वाली पहली हालत। ठीक है, मैम कौन सा ग्रह कब जागता है, ये आप अभी करवाएंगे मैम? वो भी करवाऊंगी दीपिका। जैसे उम्र होती है ग्रहों की बताऊंगी मैं आपको। राहु यस की मैम। होती है 42, वो 42वें साल में अपने आप जाग जाएगा। ठीक है, जैसे सूर्य की होती है 23, वो 23 में अपने आप जाग जाएगा। इनकी उम्र होती है, मैं लिखवाऊंगी। अच्छा तो जुपिटर की 16 साल। मैम, मैं जैसे कि लिख लूं अभी? नहीं, मैं बाद में लिखवाती हूँ दीपिका। ठीक है मैम। वो खुद मैम जैसे वो अपनी, राहु, यस मैम, जैसे हाँ, राहु 42 में आप बता रहे जागृत होगा। पर्सनल है मैम क्वेश्चन थोड़ा। कोई तो बात मेरे नहीं। राहु मेरे फिफ्थ हाउस में है, तो वो मेरे बच्चे पे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो उस टाइम पे वो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब 42 में जागृत होगा तो? नहीं दीपिका नहीं, ऐसा नहीं बच्चे होगा पर मैम? नहीं करेगा। बच्चे पर जब बात आएगी ना, तो केतु को पकड़ना है अपने, अच्छा। फिफ्थ हाउस को पकड़ना, फिफ्थ हाउस को पकड़ना है। ठीक है, जी मैम। और केतु को पकड़ना इसमें है। ठीक है मैम। मैम फिफ्थ हाउस में लेकिन राहु जागने है के तो वो? लिए अगर ग्रह सोया हुआ है ना, तो वो अपनी उम्र में अपने आप जाग जाएगा। ठीक है, तो उसके जागना भी जरूरी है, क्योंकि फिफ्थ हाउस में बैठा, आपके बच्चों के घर में बैठा है। ठीक है, यस मैम। अगर वो घर सोया हुआ होता तो बच्चा होने में भी दिक्कत आ जाती है ना। जो अगर बच्चे का घर सोया हुआ होगा, तो बच्चा भी होने में दिक्कत होगी कंसीविंग में। ठीक है, अच्छा मैम। मैं आगे आगे आपको रेमेडियां दूंगी। लाल कताम को बच्चे को केतु से देखते हैं, खास करके बेटे को। अच्छा। 5वें ग्रह को तो हम देखेंगे ही देखेंगे। जहां पर अगर खराब ग्रह बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, ठीक है, ऐसे शनि बैठ गया, तो बच्चे को दिक्कत तो वो देते हैं। पर हमारा बच्चा कौन जी। है? केतु है। हम केतु को ही मजबूत कर देंगे, ताकि वो ग्रह की एनर्जी कम हो जाए। अच्छा ठीक है मैम। एक चीज और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, जब भी राहु खराब करता है ना, केतु के उपाय करो, राहु तो खुद पे खुद शांत हो जाता है। कि राहु का उपाय ठीक है करने मैम। की जरूरत नहीं पड़ती, जी केतु मैम। का करो। ठीक है, जी मैम। तो अब लिखो पित्तर ऋण की पहली हालत, लिखो पॉइंट लिखो बस। जुपिटर अगर 12, लिखना ही पड़ेगा मुझे तो समझाने के लिए, जहां 9 में हो, जुपिटर अगर 12 या 9 में हो, उसके साथ बुध बैठ जाए आकर, जहां पर बुध बैठ जाए, जहां पर बुध बैठ जाए उसके साथ, तो गुरु का ऋण लग गया। इसको भी पितृदोष बोलते हैं, गुरु का ऋण लग गया। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है, जहां पर कुछ भी, अगर जुपिटर भी नहीं है, मरकरी बैठ गया ना दीपिका 9वें घर में आके, जो दूसरी कंडीशन है, फिर भी गुरु का ऋण ठीक लग है। गया।
यस मैम। आपने पूछा था ना भी हम ऋण कैसे देखेंगे, वैसे तो हम सिम्टम से देख लेंगे, पिछली क्लास में मैंने आपको लिखवाया था सिम्टम से। जी तो मैम। ऐसे भी, हाँ, अगर सिम्टम से नहीं पता चलता तो ऐसे भी देख सकते हैं। मैम 9th में या फिर 12th में, दोनों में ही अगर कोई प्लेनेट नहीं हो और बुध आकर के बैठ जाए तो भी गुरु का ऋण लगेगा? नहीं, बुध को जहां पर ही 9वें घर में ही देखेंगे, वो किस्मत का घर यही है। ठीक है मैम। अगर 9th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा है, मान लो जुपिटर बैठ गया, वीनस बैठ गया, कोई भी ग्रह बैठ गया, उसी के घर में जाकर बुध बैठ गया, जी मैम। जैसे आपका आपका चेंज हुआ हुआ है, जैसे जुपिटर जहां बैठ गया, जे जुपिटर का घर है ना, यस मैम। अगर बुध जहां पर बैठ गया, मान लो सन बैठ गया, और मरकरी जहां पर बैठ गया, ठीक है, यस मैम। तो बुध का उसका ऋण लग गया, बुध का मतलब इसको भी मानेंगे हम, उसी ग्रह का ऋण लग गया, सॉरी सूर्य अच्छा। का ऋण लग गया। मैंने आपको पिछली क्लास में ऋण लिखाए थे सिम्टम से, अब कैसे पकड़ना है राशि चार्ट के हिसाब से बोल खा रही हूँ। अच्छा मैम, इसमें सूर्य का ऋण लगेगा हाँ, सूर्य का ऋण लग गया। इस चार्ट? 9th हाउस को ही देखना है कि 9th हाउस में कौन सा प्लेनेट आ रहा है? नहीं नहीं, आगे आगे और आएंगे ना, ये निशानियां हैं इनकी। अच्छा मैम, ये मतलब बुध को देखेंगे हम, कि हम देखेंगे सूर्य अभी के घर नौ में बुध नौ बैठ गया है। नौवें घर में जो भी ग्रह बैठा है, अगर उसके घर में, पक्के घरों में मैंने आपको पक्के घर लिखवाए थे ना, जी। तो मार्क ग्रह कुंड उनके घरों में अगर बुध जाकर बैठ गया, अच्छा मैम, 5th हाउस में बुध बैठा है इसलिए सूर्य का ऋण लगा है। अब अभी हाँ, आ तो गया सूर्य मैम का ऋण समझ। लग गया। अगर सूर्य जहां ठीक है पर मैम। बैठा है तब ठीक है मैम, अगर नहीं बैठा होगा तो फिर नहीं लगेगा। फिर नहीं लगा। कंडीशन यही है, 9th हाउस में जो ग्रह होगा, उस ग्रह के घर में अगर बुध बैठ गया जाकर। जी। अब आगे लिखो, गुरु के दुश्मन, जुपिटर के दुश्मन, जुपिटर के दुश्मन, जी। वीनस, बुध, मकरी, शनि, राहु, केतु, ये इसके दुश्मन हो गए। मैम केतु भी? हाँ, केतु भी। ये लिखने का टॉपिक आप लिखते रहना, मैं साथ में एग्जांपल देकर समझा रही हूँ आपको। जी मैम। जुपिटर अगर फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में बैठा है, उसी वक्त जुपिटर के पक्के घरों में उसका कोई दुश्मन आकर बैठ गया, मैंने आपको पक्के घरों का टेबल दिया हुआ है, ठीक है, उसी वक्त मैम फिर से, मैम फिर से लिखवा दीजिए। गुरु अगर, गुरु अगर फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, 9th हाउस में, 10th में, 11th में आ गया, उसी वक्त गुरु के पक्के घरों में, 9th हाउस में, 12वें घर में है ना, जी मैम। जी मैम।
अगर उसी समय जब जुपिटर जहां पर हो, जुपिटर के पक्के घरों में जुपिटर के दुश्मन आकर बैठ जाए, वीनस, मरकरी, सैटर्न, राहु, केतु, इनमें से कोई भी आकर बैठ जाए तो गुरु का ऋण लग गया। लिख लिया दीपिका? यस मैम, लिख रही हूँ। बैठ गए तो गुरु का ग्रह लग जाएगा। गुरु का ऋण लग गया। गुरु गुरु के दुश्मन गुरु लिखा का होगा ऋण। तो आगे और जब भी आप करोगे, लाल किताब पे काम करोगे, दुश्मन दोस्त तो जानने जरूरी है ना। यस मैम। हम्म। दृष्टियों में भी ऐसे काम करेंगे, जैसे सामने से अगर दोस्त की दृष्टि पे आ रही है तो अच्छा है, अगर दुश्मन की पे आ रही है तो खराब है। जी मैम। दोस्त और दुश्मन। आगे लिखो सूर्य का ऋण। सूर्य के दुश्मन शुक्र, शनि, राहु केतु। राहु केतु ये सूर्य के दुश्मन है। जी मैम, लिख लिया। हाँ। अगर किसी का सूर्य 1 और 11 में ना हो और किसी भी घर में हो और उसके पक्के घर में, पक्का घर कौन सा है दीपिका? फिफ्थ हाउस, दीपिका फिफ्थ सूर्य हाउस का मैम, पक्का। फिफ्थ। हाँ, फिफ्थ फिफ्थ हाउस। हाउस। उसी उसी वक्त इसका कोई दुश्मन जहां पर आकर बैठ जाए तो सूर्य का ऋण लग गया। दुश्मन कौन कौन ठीक से है। हैं? वीनस भी बैठ सकता है, सैटर्न भी बैठ सकता है, राहु भी बैठ सकता है, केतु भी बैठ सकता है। ठीक है। जैसे जी आपके मैम। चार्ट में सूर्य जहां पर बैठा है तो हम नहीं मानेंगे ऋण लगा हुआ है। ठीक है। मैम क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन मैंने आपको लिखाई नहीं, अगर सूर्य पहले और 11वें घर में ना हो अच्छा। उसी वक्त उसके घर में दुश्मन आकर बैठ जाए तब ऋण लगेगा। अगर सूर्य आपका पहले घर में जो 11वें घर में है तो नहीं लगेगा। अच्छा, ठीक है मैम। राहु सूर्य का दुश्मन है, आपके 5वें घर में बैठा है, पर आपको हाँ ऋण हाँ। नहीं लगा। सूर्य कहाँ पे बैठा है आपका, क्यों नहीं लगा आपको? 11वें, 11वें घर में हाँ, बैठा है। बिल्कुल। अब आप लिखो शनि का ऋण। शनि के दुश्मन लिखो, शनि के दुश्मन, सैटर्न के दुश्मन, सूर्य, चंद्र, मंगल। सूर्य, चंद्र, मंगल। अब शनि अगर 3 3 या 4 में ना हो, वहां पर नहीं है और किसी भी घर में है, 3 और 4 में ना हो किसी भी घर में है, और उसी समय शनि के पक्के घर कौन से हैं दीपिका, बोलिए? मैम 10th हाउस और 11th हाउस। बिल्कुल। और उनमें उसके दुश्मन आकर बैठ गए, कौन आकर बैठ गया? सूर्य या फिर मून या मंगल। हाँ, इनमें से कोई भी एक आकर बैठ गया तो शनि का ऋण लग गया। जैसे मैम इसमें आपके मंगल चार्ट का में। ऋण रहेगा, तो मेरा चार्ट उठा क्या के बोले? देखे तो। क्या बोले मैम दीपिका? मंगल, मैम मार्स बैठा है 11th में, शनि हाँ। के हाउस में। नहीं नहीं, क्यों लगेगा दीपिका? आपका शनि जहां पर बैठा है, अगर शनि जहां पर बैठा है तब नहीं लगेगा। अच्छा मैम, मैंने नेम कंडीशन शायद लिखाई लिखा है ना। नहीं है मैम। आप नहीं लिखो मैम। फिर। लिखो फिर ना, यही तो कंडीशन है। अगर शनि 3rd हाउस में और 4th हाउस में है तब नहीं लगेगा। इसको 3rd और 4th को छोड़कर अगर किसी और में और घर में है ना, मान लो शनि जहां पर है तो सूर्य जहां पर आ गया तो ऋण लग जाएगा। शनि जहां पर आ गया, सूर्य जहां पर आ गया, अगर शनि 3rd हाउस में या 4th हाउस में, फिर ऋण नहीं लगेगा। जी मैम।
अगर आगे आगे लिखो चंद्रमा के दुश्मन। चंद्रमा के दुश्मन लिखो। मैम एक सेकंड ये वाला लिख लो। और 10th या हाँ लिखो। 11th हाउस। वीनस। मैम किसका लिख रहे हैं आप? चंद्रमा का? चंद्रमा के दुश्मन लिखो शुक्र बुध शनि। शुक्र बुध शनि। जी मैम। चंद्रमा अगर 4th हाउस में ना होकर किसी और घर में हो, चंद्रमा अगर 4th हाउस में ना हो, उसी वक्त चंद्रमा के पक्के घर में कोई उसका दुश्मन आकर बैठ जाए, तो चंद्रमा करंट लग जाएगा। जैसे मेरा चंद्रमा 8वें घर में है जहां पर, तो चंद्रमा 4th हाउस में तो नहीं है। यस मैम। अगर चंद्रमा का कोई दुश्मन जहां पर आकर बैठ गया, मान लो वीनस बैठ गया, मरकरी बैठ गया, जब सैटर्न बैठ गया, तो चंद्रमा का रहने लग गया। ठीक है, कंडीशन क्या है? चंद्रमा अगर 4th हाउस में है, तब नहीं लगेगा। उसको छोड़कर कहीं भी हो और उसके घर में उसका दुश्मन आकर बैठ जाए। ठीक है। अच्छा ठीक है मैम। शुक्र के दुश्मन सारे ऋण करवा दो या कल करवाऊं? दीपिका बोलो आप। मैम कल करवा दीजिए। हाँ टाइम हो गया ना मुझे भी। जी मैम। ज्यादा हो गया। ठीक है, जहां तक कोई डाउट हुआ तो मुझे कल पूछ लेना। यस मैम। ओके। ठीक है मैम।